नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस जाट आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इटूडायर में। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 6 जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है, इसके बारे में हम आज इस पर आपसे चर्चा करेंगे। उसमें हम कुछ एमसीक्यूज लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हमारे में क्या क्या जो है पॉइंट दिए गए हैं। अब इसमें जो आर्टिकल 152 से लेके 137 तक जिसमें क्या क्या आता है, आपका गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी राज्य का महान्याय अधिवक्ता, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस यानी कि राज्य के कार्यपालिका जो है उसके कार्य, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जब एक राज्य के गवर्नर की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है जो आमतौर पर नए गवर्नर की नियुक्ति तक कौन उसके पद को संभालता है यानी कि व्हेन स्टेट गवर्नर डाई और रिजाइन who normally exercise the function until the new government appointed। दोस्तों, इन जनरल जो होता है क्या है, जो पड़ोसी राज्य का कोई राज्यपाल होता है उसको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है, लेकिन संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये कार्यभार संभालता है, लेकिन परंपरा के अनुसार हम किसी पड़ोसी को दे देते हैं, राज्य के न्यायाधीश को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदार होता है, के प्रति जिम्मेदार होता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। दोस्तों, इसका द करेक्ट आंसर है बी, राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति वो होता है रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया यानी भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। दोस्तों, इसका पहले कुछ समय तक पहले आंसर होता था डी, ज्योति बसु, लेकिन अब आंसर है बी, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। जरा इनको देखते हैं, ये है मिस्टर पवन कुमार चामलिंग, लेकिन अब नहीं है, वो ये फॉर्मर है यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चामलिंग का अपना एक दल है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक फ्रंट और उसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, जो 94 से लगातार सिक्किम में शासन कर रहे थे और इन्होंने लगभग 25 ईयर तक इन्होंने सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते भारित होते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है ए, राज्य की समेकित कोष पर। तो राज्य का समेकित कोष यानी कि जिसमें राज्य के सारा जो पैसा रखा जाता है जिसपे वोटिंग नहीं होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। हमारे पास दो कॉन्सोलिडेटेड फंड होते हैं, एक हर राज्य का अपना अलग होता है और केंद्र सरकार का अपना अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सही प्रतिक्रिया को चिन्हित करें, मार्क द मोस्ट करेक्ट रिस्पॉन्स। अब देखो दोस्तों, इसमें हमें कौन कौन से सही है, आप इसको वीडियो को पॉज करें और देखें, बताएं कौन कौन से सही है। चलिए मैं अब उसका आंसर बताऊं। द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि पॉइंट ए सही है बट पॉइंट बी सही नहीं है। यानी किसी राज्यपाल के पास किसी शक्ति का प्रयोग करने या न करने के लिए मजबूर करने की शक्ति नहीं है, या कोई कर्तव्य निभाना है या नहीं, यानी कि उसे आप उसको राज्यपाल को फोर्स नहीं कर सकते। बट बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उस पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चल सकता है, सिविल मामलों में नहीं चलता। केवल ये एक पॉइंट है। That's why D is the correct answer. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, यहाँ पे फिर से मैं कहूँगा पॉज करें, इसको पॉज करने के बाद में आप आंसर दें, तब तक मैं इसको आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने पॉज करके इसका आंसर पढ़ने की कोशिश की होगी। द करेक्ट आंसर इज डी, ये गलत है। राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष को बर्खास्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अध्यक्ष और चाहे वो विधान परिषद है तो इनको केवल सदन के सदस्यों द्वारा ही हटाया जा सकता है। जिस सदन के सदस्य केवल वो ही हटा सकते हैं, इसके अलावा और किसी के पास ये शक्ति नहीं होती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द
भाई ऐसी कौन सी संस्था है जिसके ये सभी मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं? तो दोस्तों द करेक्ट आंसर इज सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसी में क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पे एक और चर्चा कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 263 में राष्ट्रपति बेसिकली कुछ मुद्दों पर हम जिन पे जांच करनी हो, चर्चा करनी हो, सलाह देने के लिए क्या करते हैं, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, का प्रदान करता है, जो क्या करेगी, विवाद जो उत्पन्न हुए राज्यों के मध्य में उनको सुलझाना हो, उन विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्य अथवा संघ एक या अधिक राज्यों के समान हितों, उस पर भी हम ऐसे कर सकते हैं। लोक हित के किसी भी विषय पर अनुशंसा करने, यानी कि उस पर अपनी सिफारिश देने के लिए क्या करना चाहिए, और उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्रवाई से अधिक बेहतर समन्वय के लिए अनुशंसा करने के लिए ये की जाती है। अब ये ऐसा जो विकास परिषद है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1990 में 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के द्वारा एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी। अब इसमें शामिल कौन कौन होता है? तो दोस्तों इसमें शामिल होते हैं इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। अब जहां विधानसभाएं नहीं है, मान लो कि अब जैसे कि हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो उनके जो भी हों प्रशासक हों या मनोनीत, और इसके अलावा कौन, प्रधानमंत्री को 6 मंत्रियों को इसमें नॉमिनेट करते हैं, बट इसमें जो गृह मंत्री होते हैं वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, उनको तो शामिल करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निम्नलिखित में द्वारा तय किया जाएगा। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव शैल बी डिसाइडेड बाय। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि भाई कौन करेगा, तो वही कोई सदस्य जो है अयोग्य है या नहीं, तो इसके लिए राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करते हैं, राज्यपाल तय करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको सलाह किससे लेनी पड़ती है, जो चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन, उसको डिसाइड करेंगे क्या वाकई में ये अयोग्य था उस वक्त या नहीं, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सबसे पहले तो ये कि राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है, ध्यान रखना, अपॉइंटेड होता है, इसको कोई इलेक्शन नहीं होता, इसके लिए नियुक्ति होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि यानी कि गैप, द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन 2 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज। सो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो राज्य विधानसभा हो या संसद हो, सभी के लिए सेम है। द करेक्ट आंसर इज बी, मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। इट्स मीन्स इनको 1 ईयर में कम से कम 2 मीटिंग जो है कंपलसरी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है 2 मीटिंग का बीच में मैक्सिमम गैप कितना होता है, 6 मंथ, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are among the discretionary power of the governor, निम्नलिखित कौन से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति हो, ध्यान रखना विवेकाधीन शक्ति यानी कि जिनका वह अपने मर्जी से प्रयोग कर सकता है, उसके लिए वो किसी की सलाह लेने के लिए बाध्य ना हो, ये उसमें पूछा गया। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए, 3 ऑप्शन पॉइंट है, 3 में से आपको बताना है कौन कौन से हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको चेक करें, देन मैं आपको आंसर बताता हूँ। अब दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एक मिस्टेक है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है नो सिंगल पार्टी हैज द क्लियर मेजोरिटी, तो इसको हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि स्पष्ट बहुमत ना होने पर, ये होना चाहिए था ना होने पर, देन आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें पॉइंट 1 and 3 इज द करेक्ट, ये पॉइंट 2 इज नॉट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के सदस्य डैश के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है कि भाई इसके कैसे हैं, तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड थ्रू, यानी कि किसके माध्यम से, हमारा आंसर है इसका सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव से भी, कुछ लोगों को प्रत्यक्ष चुनाव से,
कुछ को अप्रत्यक्ष चुनाव से, कुछ को नामांकन से। लेकिन जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है ये सीमित होता है, सभी के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना है इसमें। ये कैसा होता है? सीमित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो ये गठन की जो प्रक्रिया है इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं कि आर्टिकल जो हमारा 171 में ये पॉइंट दिए गए कि वे किस तरीके से चुने जाएंगे। तो 5 हमारे पास एरिया होते हैं जहां से चुने जाते हैं। जैसे 1/3 मेंबर राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड व अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित। यानी कि ये लोग वोट डालते हैं, लेकिन डायरेक्टली डालते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट चुनते हैं। ये एक अगेन 1/3 सदस्य चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ये इनडायरेक्ट हो गया इनका इलेक्शन। ये कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। 1/12 ऐसे व्यक्ति द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री पास कर ली हो एवं उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट इलेक्शन है, बट लिमिटेड, यानी कि सीमित होता है। ये कैसा होता है? सभी लोग नहीं डाल सकते, कुछ ही लोग डालेंगे। अगेन 1/12 उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ा रहे हो, वो लोग भी चुनते हैं। ये भी अगेन डायरेक्ट इलेक्शन बट लिमिटेड। और फिर बचे हुए जो शेष सदस्य यानी कि 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे जो किसी राज्य में साहित्य, कला, सहकारिता, समाज सेवा, विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो, इनको चुना जाता। और वही सिस्टम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोस्तों आपको एक और बात बताएं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिंक समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री यानी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही होंगे। तो द करेक्ट आंसर इज सी। सी कैसे है? सी का मतलब है ओनली 3। मंत्री परिषद की संख्या का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। बट ये मैक्सिमम जो है कुल विधानसभा की 15% को एक्सीड नहीं करेगी, यानी कि उससे ज्यादा नहीं होगी। विधानसभा चुना जाता है ये जरूरी नहीं है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये नियुक्ति नहीं करता, सिर्फ अनुशंसा करता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद की वेतन निर्धारित करता है, गलत, ये भी पॉइंट गलत है। ये भी विधान परिषद द्वारा विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा में सीटों की संख्या। अब देखो दोस्तों विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि कितनी होनी चाहिए। तो जैसे जिसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज यानी मैक्सिमम 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। लेकिन अपवाद की मान्यता दी गई है। एक राज्य जिसमें केवल 32 सीटें हैं, ऐसे एक नहीं कई सारे राज्य हैं जिनमें 60 से कम सीटें हैं। जैसे गोवा है, सिक्किम है, यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया है। तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की सदस्यता। अब राज्य विधान परिषद की बात कर रहे हैं कि भाई इसकी सदस्यता कैसे होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए और बी। विधानसभा की सदस्यता से अधिक नहीं होगी। शैल नॉट मोर देन अ मेंबरशिप ऑफ असेंबली, बिल्कुल सही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ये मैक्सिमम उसके 1/3 होती है। दूसरा 40 से कम नहीं होगी, यानी कि मिनिमम जो है 40 ही रहेगी। दोस्तों तो ये थे आज के हमारे 15 बेहतरीन क्वेश्चन राज्य विधानमंडल से। तो मैं आपसे एक और वीडियो में मिलूंगा जिसमें आपको मैं बहुत सारी चर्चाएं करूंगा ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आपसे फिर से एक वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसका पैसा नहीं लगता है, बल्कि इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको इससे बेनिफिट होगा। तो मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।